हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है जो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर से रिलेटेड है, तो उसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टी वन। जो प्रॉपर्टी वन है इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या कहना है? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इसका कहना है कि दो रेशनल नंबर का सम भी रेशनल नंबर ही होता है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो यानी कहने का मतलब इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन ए बाई बी प्लस सी बाई डी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो ये पहला जो है प्रॉपर्टी वन क्लियर हुआ। एग्जाम्पल हमारे पास है 1/3 प्लस 3/4। ये दो रेशनल नंबर से इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमें जो मिला 13/12 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो इसी तरह से हम इस प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं। जब भी आपको दो रेशनल नंबर मिले उसे ऐड करें तो वो जो नंबर मिलेगा फिर वो भी आपको रेशनल नंबर ही होगा। प्रॉपर्टी टू जो है कम्यूटेटिव लॉ, ये क्या कहता है? टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। मतलब दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब इफ़ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन ए बाई बी प्लस सी बाई डी जो होगा इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी होगा। कहने का मतलब कि किसी भी ऑर्डर में दो रेशनल नंबर को जोड़ें, जो रिजल्ट होगा जो रिजल्ट विल बी सेम, वो सेम ही रिजल्ट आएगा। 1/2 प्लस 3/4 को ऐड करें 5/4 आया। अगर आप 3/4 को पहले लिखते हैं 1/2 को बाद में तो भी जो रिजल्ट आएगा वो 5/4 ही होगा। तो इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हमें प्रूफ हो गया। यहाँ पे टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, यानी दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम जोड़ सकते हैं। हमारे पास एक और जो यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी थ्री। ये जो है जो एडिशन की एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या कर रही है? वाइल एडिंग थ्री और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। अगर हम तीन या तीन से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को जोड़ेंगे तो उसे भी हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमें तीन लेके दिखाया गया है, थ्री रेशनल नंबर्स। दस इफ ए बाई बी सी बाई डी एंड ई बाई एफ बी एनी थ्री रेशनल नंबर्स देन ए बाई बी प्लस सी बाई डी, पहले दो को हमने एक साथ ले लिया प्लस ई बाई एफ इसको उसमें ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट होगा वो भी इक्वल होगा किसके? ए बाई बी को हमने पहले ले लिया और सी बाई डी प्लस ई बाई एफ को एक साथ ले लिया। तो इस तरह से ऐड करने से जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। यानी कहने का मतलब कि वाइल एडिंग थ्री और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। तीन या तीन से ज़्यादा कोई भी रेशनल नंबर हो उसे अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो उसे किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। यही कहना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। अब हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर द सम -2/3 5/7 एंड -1/6। यहाँ हमने तीन रेशनल नंबर्स लिए हैं, -2/3 5/7 -1/6। तो हमने पहले इसे ऐड किया। पहले दो रेशनल नंबर को हमने दो रेशनल नंबर को एक साथ ऐड किया और तीसरे को हमने उसमें ऐड कर दिया। मतलब -2/3 प्लस 5/7 को एक साथ लिया प्लस -1/6। ये जो रिजल्ट आया हमारा आप यहाँ देख सकते हैं -5/42। फिर हमने क्या किया, 2/3 को अलग कर लिया और प्लस जो बाद के जो दो रेशनल नंबर हैं उनको एक साथ ऐड किया, तो भी हमारा जो रिजल्ट आया -5/42। तो यहाँ हमें क्या मिला? -2/3 प्लस 5/7 ब्रैकेट ले लिया था हमने एक साथ प्लस -1/6 इज इक्वल टू जो मिला -2/3 को हमने यहाँ छोड़ दिया और प्लस बाद वाले दोनों रेशनल को एक साथ ऐड किया। तो इस तरह से जो रिजल्ट मिला वो दोनों ही सेम हुआ। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया हमें कि वाइल एडिंग थ्री और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। तीन या तीन से ज़्यादा कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे आपस में तो उसे किसी भी ऑर्डर में हम जोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है? बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। हमने जो पहले बताया कम्यूटेटिव और इसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर उसे साइमल्टेनियसली हम यूज़ करें तो हम पाएंगे कि वी कैन से दैट द सम ऑफ थ्री और मोर रेशनल नंबर्स रिमेन्स द सेम व्हाट एवर मे बी द ऑर्डर ऑफ देयर एडिशन। हम ये पाएंगे कि तीन या तीन से ज़्यादा जो रेशनल नंबर्स हैं उनको अगर हम सम करें किसी भी ऑर्डर में तो हम उनका एडिशन जो है वो हमेशा ही सेम आएगा। यही कहने का मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 4 रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को यदि एक साथ यूज करेंगे, आप यूज करके देखें तो हम यही पाएंगे कि वी कैन से दैट द सम ऑफ थ्री और मोर रेशनल नंबर्स,
3 और 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स का रिमेन्स द सम, उनका सम हमेशा ही सेम होगा, व्हाट एवर मे बी द ऑर्डर ऑफ दियर एडिशन, उनके एडिशन का ऑर्डर कुछ भी हम ले लें तो जो भी होगा उनका सम भी सेम ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। इसका कहना है कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर जीरो के साथ ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो रेशनल नंबर खुद ही होगा। दस इफ ए बाई बी इज एनी रेशनल नंबर देन ए बाई बी प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू ए बाई बी। जीरो में किसी भी रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ जीरो को क्या कहा जाता है, जीरो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं किसके लिए, फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। अब नेगेटिव क्या है, इफ़ ए बाई बी एंड सी बाई डी बी टू रेशनल नंबर्स, अगर ए बाई बी और सी बाई डी दो रेशनल नंबर से सच दैट, इस तरह से हैं कि ए बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू हो सी बाई डी प्लस ए बाई बी के रिवर्स ऑर्डर में ऐड करके, तो अगर उनका रिजल्ट जीरो के बराबर आता है दोनों को ऐड करने के बाद, ए बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू जीरो, तब देन ए बाई बी एंड सी बाई डी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। अगर दो रेशनल नंबर्स को सम करने के बाद जो रिजल्ट हो वो जीरो हो, इन दोनों को पहले ए बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी, मतलब कहने का मतलब रिवर्स ऑर्डर और नॉर्मल एक ऑर्डर, उसके बाद जो रिवर्स ऑर्डर है दोनों में ही अगर हम ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट हो वो जीरो हो, तो देन ए बाई बी एंड सी बाई डी आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स और नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तब ए बाई बी को हम सी बाई डी का या सी बाई डी को ए बाई बी का एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं। सिंस 3/4 प्लस माइनस 3/4 इज इक्वल टू जीरो, तो हम कह सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3/4 इज माइनस 3/4। Since 3/4 and minus 3/4 is equal to 0, we say that additive inverse of 3/4 is minus 3/4। तो 3/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, माइनस 3/4, और हम इसे कैसे लिखते हैं, माइनस 3/4 इज इक्वल टू, हम ये माइनस 3/4 या माइनस 3/4 ब्रैकेट लेके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस, न्यूमरेटर में माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 3/4 इस तरह से लिख सकते हैं। ऑल्सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस 3/4, अगर माइनस 3/4 का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो वो 3/4 होगा, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, ये मैं राइट जब भी एडिटिव इन्वर्स लिखते हैं उसके आगे एक माइनस लगाते हैं, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो इस माइनस 3/4 के आगे हमने माइनस लगाया, दैट इज माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 3/4, यानी माइनस 3/4 जो हुआ 3/4 का एडिटिव इन्वर्स हो गया, और 3/4 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो हो गया माइनस 3/4, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से ये हुआ। एग्जाम्पल, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/9। अब 5/9 का एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो माइनस 5/9 होगा। यहाँ माइनस 15/7 का हम लेंगे तो एक और माइनस हमें इसके साथ लगाना होगा, माइनस इंटू माइनस 15/7 इज इक्वल टू 15/7। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी बी एनी टू रेशनल नंबर्स देन वी डिफाइन ए बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी। आप इस तरह से लिख सकते हैं इस ऑर्डर में, ए बाई बी माइनस सी बाई डी को इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस करके, और सी बाई डी को माइनस सी बाई डी आप लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट इज सब्सट्रैक्टिंग अ रेशनल नंबर मीन्स एडिंग इट्स एडिटिव इन्वर्स। कहने का मतलब है कि एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को घटाने का मतलब यही हुआ कि पहले रेशनल नंबर के साथ दूसरे रेशनल नंबर के एडिटिव इन्वर्स को जोड़ देना, ऐड कर देना, यही उसका मतलब हुआ।